मैं अपने घर गुड़गांव से 8 बजे निकल चुकी थी, पर रास्ते में समाज से मुलाकातें हुई और थोड़ा समय लगा। आप इतनी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं समझ सकती हूँ कि अब समय हो गया है दूध काटने का, महिलाओं की प्रतीक्षा हो रही होगी घर में, और बच्चे इतने संयम से, इतने स्नेह से बैठे हुए इतने लंबे समय से, तो मैं बहुत ही गिल्टी फील कर रही हूँ। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद, आपका आभार। आपका सम्मानित मंच को भी मेरा नमन, आप सबको मेरा नमन। आज यहाँ पर शिक्षा संगम चौपाल का आयोजन किया है राकेश जी ने। मैं बहुत ध्यान से आपको सुन रही थी राकेश, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, कर्नल बैंसला की सेना। हम कर्नल बैंसला के सैनिक हैं। अपने आप में सैनिक शब्द एक पूरा शब्द है। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, ये सब भाव इस शब्द के अंदर आते हैं। पर जब आप उसके सामने कर्नल साहब का सैनिक कहते हो तो उस शब्द में 4 चांद लग जाते हैं। कर्नल साहब का सैनिक होने के क्या मायने हैं? और आप सब हैं, आप सब कर्नल साहब के सैनिक हैं, निडर, बिल्कुल निडर, धर्म की पालन करने वाले, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फुली कमिटेड। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। आप गरीबों, असहाय, वंचित, इन सब का आपको साथ देना है। खेलने दे बच्चों को, बहुत सुंदर दृश्य है। उन सबको आप मदद करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। आप सत्य का साथ देंगे, सच्चाई का साथ देंगे। आपको लोभ नहीं, लालच नहीं, आप किसी के ऊपर, किसी के कंधों पर चढ़कर अपने स्वार्थ को सिद्ध नहीं करेंगे। ये सब कर्नल साहब के सैनिक होने के मायने हैं। मैं आपको बधाई देती हूँ कि आपने इस शब्द को चुना। जब हम सब कर्नल साहब के सैनिक हैं तो हमारा क्या दायित्व बनता है? ये शिक्षा की चौपाल है। यहाँ 70 साल पहले भी ये विशाल पहाड़ था, ये खेत तब भी थे, लोग तब भी थे। पर भाइयों बहनों, कुछ तो बदल गया। क्या बदला? इतने सालों में क्या बदला? इतने सालों में बदला हमारी सोच, हमारे अंदर जो जागृति आई है, और शिक्षा का रास्ता जो हमने अपनाया है, इसने हमारे अंदर, हमारी समाज में, हमारे घरों में, हमारे गांव में, हमारी तहसील में ये बदलाव लेकर के आई है। और कर्नल साहब ने अपनी जाति की लड़ाई लड़ी, पर कर्नल साहब जातिवादी नहीं थे, वो सबके लिए थे। हमारे जैसे गरीब किसान, मेहनतकश किसान, जो सुविधाओं से वंचित हो, जिनकी आवाज नहीं थी, उन सबको आवाज देने का काम कर्नल साहब ने किया। जागृति उन्होंने पैदा करी। आज वो जागृति आपके यहाँ नजर आती है। आपने उदाहरण दिया डॉक्टर मोनिका गुर्जर। आपको गर्व है कि वो IAS बनी, वो IRS बनी, बहुत अच्छे पोस्ट पर है। पर मैं उनके बारे में एक बात और बताना चाहती हूँ, जो विशेष गर्व का, जो बहुत ही खास बात है, और जिससे हमें और भी गर्व होता है, हम और भी मोटिवेट होते हैं। वो एक डॉक्टर थी। पहले उसने अपनी मेडिकल साइंस में की पढ़ाई में कितनी मेहनत की। एक डॉक्टर बनना मजाक नहीं है, वहां भी मेहनत मांगती है।
वो मेहनत थी। वो जिस टाइम उसने सिविल सर्विसेज का इम्तिहान दिया, वो एमडी की तैयारी कर रही थी, और उसके साथ उसने सिविल सर्विसेज एग्जाम दिया। प्रथम बार उसने दिया और उसका सिलेक्शन हुआ। तो गजब की उसकी मेहनत, गजब की उसकी हिम्मत, और गजब की उसकी काबिलियत। वो कहां से थी? वो आपके इलाके से। तो ऐसा टैलेंट, ऐसा हुनर आपके इस क्षेत्र में है। आपने रवीना गुर्जर का उदाहरण दिया। जिस घर में बिजली नहीं थी, उस घर की लड़की ने 93% मार्क्स वो लाई, और अब वो जयपुर में पढ़ रही है और आगे की तैयारी कर रही है। उसने अपना लक्ष्य बना लिया है। मोनिका को हमने सुना, 95% क्लैरिटी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी है इनको कि इनको जीवन में क्या करना है। तो ये आपकी बेटियां जब आपके घरों में अपनी बेटियों के प्रति इतनी जागृति आ गई है, तो माहौल और नजारा दोनों बदलेगा, जरूर बदलेगा। और ये बदलाव कर्नल साहब बहुत हद तक, मैं अपने समाज और हमारी जैसी समाजों के बारे में कहती हूँ कि ये बदलाव, ये जागृति कर्नल साहब के विचारों का एक आंदोलन है। उनको बताया गया आपको कि वो शिक्षक थे, मात्र 2 साल शिक्षक के बाद में वो सिपाही बने फौज में। मात्र 2 साल सिपाही रहे क्योंकि उनके अंदर टैलेंट था, वो पढ़े लिखे थे, पर उनकी शादी हो गई थी, इसलिए वो फौजी अधिकारी नहीं बन पाए। उनका वो आईएमए में नहीं जा पाए डायरेक्टली एज ए सिपाही। फिर उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और उनका सिलेक्शन हुआ और वो अफसर बने। उन्होंने दुनिया देखी, उनको लगा कि हमारे जैसे लोग बहुत पिछड़े हैं, क्या हो सकता है। शिक्षा का रास्ता उन्होंने स्वयं अपनाया, हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ाया। मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी। इस पुस्तक का जिक्र किया है अभी मोनिका ने, इस पुस्तक का जिक्र किया, हिम्मत, मेहनत और नियत। ये कर्नल साहब के विचारों की पुस्तक है। इसमें बहुत ज्यादा कर्नल साहब के बारे में नहीं लिखा है क्योंकि ये बहुत ही एक हरीड अटेम्प्ट था, मैं कहूँ। कर्नल साहब के ऊपर लिखना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है और उनके बारे में बहुत कुछ है लिखने को। तो वो उनकी बायोग्राफी पर काम अलग से चल रहा है। पहले उनके विचारों की सुक्तियां निकाली और इसमें आप पढ़ेंगे तो बताएंगे कि महिलाओं की शिक्षा के प्रति आपको पढ़ने को मिलेगा कि उनके क्या विचार थे। हर मीटिंग में जहां भी महिलाएं होती, कर्नल साहब अपना संबोधन महिलाओं को एड्रेस करते, वहां से शुरुआत करते, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को, अपनी दादी को बहुत मेहनत करते हुए देखा था और वो जानते थे कि हमारी गांव की महिलाएं, इनमें बहुत बहुत हिम्मत है और बुद्धिमान भी है, पर इनको अवसर नहीं मिले। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने परिवार से शुरू करता हूँ, अपनी बेटी को अवसर देता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने मेरी माँ को भी पढ़ाया है। मेरी माँ बिल्कुल गांव की थी, अशिक्षित। एक दिन कर्नल साहब घर आए, उन्होंने माँ से पूछा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बच्चों ने, माँ ने कहा कि बच्चे पढ़ रहे हैं दूसरे कमरे में। तो वो उस कमरे में गए, हम लोग 2 बच्चे पढ़ रहे थे। एक बच्चा किताब उल्टी करके उसके अंदर मुंह रख के सो रहा था। तो कर्नल साहब को महसूस हुआ कि यदि मेरी पत्नी अशिक्षित रहेगी तो मेरे बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे, वो मेरी पत्नी को बेवकूफ बनाते रहेंगे और सारे परिवार का नुकसान होगा। तो उन्होंने वहीं से माँ को पढ़ाना शुरू किया। हमने भी अपनी माँ को पढ़ाया और मेरी माँ बाद में अखबार पढ़ती थी, चिट्ठियां लिखती थी और बहुत मतलब अच्छे मॉडर्न लोगों के साथ में
एक फौजी की कैप्टन ऑफिसर कर्नल की वाइफ थी, तो उनसे दुनिया से इंटरेक्ट करती थी। ये कॉन्फिडेंस मेरे पिता ने मेरी माँ को दिया। तो ये वो जानते थे